ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की। इसके अलावा व्यापार जगत और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। इसके अलावा लोन लेने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी को एक और झटका। बनाना धोना भी हो गया है महंगा। अब साबुन और शैम्पू के बढ़ गए हैं दाम। आखिर कितने बढ़े ये दाम बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बिजली को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये नियम। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा रिलायंस जियो के ग्राहकों के लिए खुशखबरी पेश हुए हैं। 1 साल की वैलिडिटी और फ्री डिज्नी प्लस हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन वाले सस्ते प्लान। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड रखने वाले लोगों के लिए भी आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट से बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो रिजर्व बैंक की सख्ती, अब आपकी अनुमति के बिना बैंक नहीं जारी कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड कंपनियों की मनमानी को रोकने के लिए कड़ा कदम उठाया। दरअसल बैंक क्रेडिट कार्ड जारी करने के समय कस्टमर्स को बहुत ही लुभावने तरीके से उसकी खूबियां बताते हैं, जब कि कार्ड से भुगतान पर लगने वाले ब्याज और अन्य चार्जेस की जानकारी नहीं दी जाती है कस्टमर को। लेकिन अब रिजर्व बैंक ने कस्टमर्स के हितों को और मजबूत करते हुए कार्ड संबंधी प्रत्येक चार्ज को पारदर्शी बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया। दरअसल ये गाइडलाइन है वो 1 जुलाई 2022 से लागू होगी। वह रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक कस्टमर्स की मंजूरी के बिना बैंक क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं। साथ ही कस्टमर से पूछे बिना उसके क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करना या फिर खरीदारी की लिमिट बढ़ा देने पर बैंक पर जुर्माना यहाँ पर लगाया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड के साथ दूसरी तरह के ऑफर्स भी यहाँ पर नहीं पेश किए जा सकते हैं। वही केंद्रीय बैंक के नए क्रेडिट कार्ड नियमों के मुताबिक क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड जारी करने से पहले बैंक अपने कस्टमर्स को कार्ड पर लगने वाले चार्ज, यानी जो ब्याज है, कार्ड पर लगने वाले ब्याज के साथ अन्य सभी प्रकार के जो चार्ज है उसकी अनिवार्य रूप से जानकारी कस्टमर को देंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो दिल्ली में फ्री बिजली को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया है बड़ा फैसला। 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये नियम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को फ्री बिजली सब्सिडी को लेकर बड़ा ऐलान किया। दरअसल उन्होंने कहा है कि दिल्ली कैबिनेट के फैसले के अनुसार 1 अक्टूबर 2022 से दिल्ली में फ्री बिजली सब्सिडी केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जो इसे लेना चाहेंगे। वही योजना के तहत लोगों के पास ये ऑप्शन होगा कि अगर वे चाहे तो अपनी यहाँ पर जो सब्सिडी है उसे यहाँ पर त्याग सकते हैं। वही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 1 अक्टूबर से दिल्ली सरकार इस योजना का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं को बिजली पर सब्सिडी यहाँ पर देगी। दरअसल दिल्ली के उपभोक्ताओं को वर्तमान में प्रतिमाह 200 यूनिट तक की बिजली के उपयोग पर शून्य बिल यहाँ पर देना होता है। इसके बाद प्रतिमाह 201 से 400 यूनिट बिजली की खपत पर 800 रुपये सब्सिडी यहाँ पर मिलती है। उन्होंने एक ऑनलाइन ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि दिल्ली सरकार अब लोगों से पूछेगी कि क्या वे बिजली बिल पर यहाँ पर जो बिजली है उस बिल पर यहाँ पर सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं। वही 1 अक्टूबर से केवल उन उपभोक्ताओं को ही सब्सिडी प्रदान की जाएगी जो उसे यहाँ पर चुनते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो लोन लेने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का लोन हुआ है महंगा। आरबीआई के कदम से बढ़ने लगी है ब्याज दर। रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद बैंकों की ओर से लोन महंगा करने का सिलसिला शुरू हो गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा और निजी क्षेत्र के बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की घोषणा यहाँ पर कर दी है। इसके बाद इन दोनों बैंकों से होम, ऑटो और पर्सनल लोन सहित सभी तरह का जो कर्ज है वो अब महंगा हो गया है। रिजर्व बैंक ने बुधवार को रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की थी। अब ये 4.4% यहाँ पर हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा ने कर्ज की ब्याज दरों को 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है। बैंक का जो रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट है वो अब 6.9% यहाँ पर हो गया है। वैसी तरह आईसीआईसीआई बैंक ने भी यहाँ पर एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट में 40 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की घोषणा की है। अब ये बढ़कर 8.1% हो गया है। वही लेंडिंग रेट में बढ़ोतरी का असर बैंक के मौजूदा और नए दोनों तरह के ग्राहकों पर पड़ेगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी को एक और झटका। अब नहाना धोना भी हो गया है महंगा। साबुन और शैम्पू के बढ़ गए हैं दाम। आम आदमी पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। दरअसल देश की बड़ी जो एफएमसीजी कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, उसने एक बार फिर शैम्पू और साबुन और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के जो दाम है वो बढ़ा दिए हैं। वह कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब ये आम लोगों के लिए यहाँ पर महंगे हो गए, यानी आम आदमी का अब नहाना धोना यहाँ पर महंगा हो गया है। दरअसल हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने प्रोडक्ट्स के दामों में 15% का इजाफा किया है। इसके अलावा कंपनी ने कॉफी, केचप और टूथपेस्ट के भाव में भी 4 से 3% तक की वृद्धि यहाँ पर की है। इसी हफ्ते हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीईओ संजीव मेहता ने पाम ऑयल और क्रूड ऑयल में उछाल के कारण एफएमसीजी प्रोडक्ट में बढ़ोतरी के संकेत दिए थे। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एफएमसीजी कंपनी
हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 125 ग्राम पेयर साबुन के दामों में 2.4% की बढ़ोतरी की है, जबकि मल्टी कैप में 3.7% का इजाफा हुआ है। वह लक्स साबुन के मल्टीपैक्स वेरिएंट का भाव भी 9% यहाँ पर बढ़ा है, यानी उसमें 9% की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो गूगल यूजर्स के लिए अच्छी खबर, नियर बाय शहर से अब बिना इंटरनेट भेज सकेंगे फोटोज और वीडियोस। गूगल अपने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए खास फीचर लेकर आया। दरअसल इस फीचर्स की मदद से दो एंड्रॉयड डिवाइस एक दूसरे के साथ बिना इंटरनेट के फोटो और वीडियो फाइल्स को यहाँ पर शेयर कर सकेंगे। कंपनी ने सेल्फ शेयरिंग इसका नाम यहाँ पर रखा है। गूगल ने मई 2022 सिस्टम अपडेट के साथ लंबे समय के बाद इस फीचर को यहाँ पर पेश किया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो पेटीएम के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, पेटीएम से बुक करें एलपीजी सिलेंडर, कंपनी दे रही है कई जबरदस्त ऑफर। अगर आप भी सस्ते में एलपीजी गैस सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो पेटीएम आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर लेकर आया। दरअसल पेटीएम अपने यूजर्स को गैस सिलेंडर बुक करने पर कई ऑफर यहाँ पर दे रहा है। इनमें फ्री गैस बुकिंग से लेकर कैशबैक तक के ऑफर शामिल है। पेटीएम देश की लगभग सभी जो गैस कंपनियां हैं, इंडियन एलपीजी गैस के, इंडियन और भारत गैस और एचपी सिलेंडर, किसी भी कंपनी का जो ग्राहक है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकता है। दरअसल पेटीएम ने अपने सभी यूजर्स को फ्री गैस सिलेंडर बुक करने की सुविधा प्रदान करने का ऐलान किया है। दरअसल पेटीएम का कहना है कि उपभोक्ता पेटीएम से किसी भी कंपनी का गैस सिलेंडर फ्री में बुक कर सकता है। इसके लिए पेटीएम यूजर्स को कूपन कोड में फ्री गैस का प्रयोग करना होगा। इसके अलावा कंपनी पेटीएम के नए यूजर्स को गैस सिलेंडर बुकिंग पर कैशबैक भी यहाँ पर दे रही है। वही इस मामले में कंपनी का कहना है कि पेटीएम नए यूजर्स को अगर नए यूजर्स एक सिलेंडर बुक करते हैं तो उन्हें 30 रुपये का कैशबैक यहाँ पर दिया जाएगा। इस कैशबैक को यहाँ पर प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने प्रोमो कोड में फर्स्ट एलपीजी सिलेंडर का प्रयोग करना होगा। इसके अलावा पेटीएम पोस्टपेड के नाम से मशहूर एक पेटीएम नाउ पे लेटर सर्विस में रजिस्टर करके यूजर्स अगले महीने सिलेंडर बुकिंग के लिए भी पेमेंट यहाँ पर इसके लिए कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कोयला संकट के चलते रेल यात्रियों की बढ़ेगी मुसीबत, 1100 ट्रेनें होगी रद्द। देश में कोयला संकट के चलते अगले 20 दिनों तक रेलवे ने कम से कम 1100 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। दरअसल इससे यात्री समेत व्यापारी वर्ग भी यहाँ पर परेशान है। वही देश के कई हिस्सों में बिजली उत्पादन प्लांट कोयला संकट का सामना कर रहे हैं। वह रेलवे ने इससे निपटने के लिए और कोयले की आपूर्ति के लिए रेलवे ने 15% अतिरिक्त कोयला परिवहन रेलवे कर रही है। इसी सिलसिले में रेलवे ने अगले 20 दिनों तक करीब 1100 ट्रेनें रद्द करने का फैसला यहाँ पर लिया है। इसमें मेल एक्सप्रेस पैसेंजर और उन ट्रेन की जो ट्रेनें हैं वो यहाँ पर शामिल है। वहीं ट्रेनों की 500 ट्रिप, जबकि यहाँ पर पैसेंजर ट्रेनों की 580 ट्रिप्स यहाँ पर जो ट्रिप्स है फिलहाल रद्द यहाँ पर की गई है। बात करते हैं अगली खबर की। तो कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर, बच्चों और वयस्कों के लिए जल्द आएगी कोवावैक्स वैक्सीन, आधार पूनावाला ने किया है ऐलान। देश में कोरोना के मामलों में फिर तेजी से यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में वैक्सीनेशन ड्राइव को भी यहाँ पर स्पीडली यहाँ पर चलाया जा रहा है। इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ने ऐलान किया है कि कोविड वैक्सीन कोवावैक्स अब भारत में बच्चों और वयस्कों के लिए सभी के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। दरअसल कोविड वैक्सीन कोवैक्स के बारे में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आधार पूनावाला ने मंगलवार को जानकारी दी है। आधार पूनावाला ने ट्वीट करके कहा है कि नोवावैक्स की तरफ से विकसित कोवैक्स अब देश के बच्चों के लिए उपलब्ध है। उन्होंने कहा है कि ये देश में निर्मित एकमात्र वैक्सीन है जो यूरोप में भी बेची जाती है और इसका असर जो है वो 90% से ज़्यादा है। आधार पूनावाला ने कहा है कि ये पीएम नरेंद्र मोदी के हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए एक टीका उपलब्ध कराने की नीति का एक उदाहरण है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो रिलायंस जियो के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, कंपनी ने पेश किया 1 साल की वैलिडिटी वाला और फ्री डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन वाला सस्ता प्लान। जियो के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर निकल कर सामने आई। दरअसल जियो ने अपने ग्राहकों के लिए वैसे प्रीपेड प्लान पेश किए हैं जिनसे यूजर्स को अब हर महीने यहाँ पर रिचार्ज की झंझट से छुट्टी मिल जाएगी। दरअसल इन प्लान को एक बार रिचार्ज करा लेने के बाद 1 साल तक आपको रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही आपको पूरे साल का भी ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भी मुफ्त में यहाँ पर मिलेगा, जिससे आप फ्री में तमाम नई वेब सीरीज और नई फिल्मों को आप देख सकेंगे। दरअसल जियो ने जो प्लान पेश किया है वो 2,999 रुपये वाला प्लान है। इसमें आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। इसके अलावा इस प्लान में आपको हर रोज 2.5 GB डेटा भी यहाँ पर दिया जाएगा। इसके साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा और रोजाना 100 फ्री SMS आपको दिए जाएंगे। इन सब के अलावा इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें आपको 1 साल का डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन जो है वो मुफ्त में मिलेगा। साथ ही जियो के जो सभी ऐप्स है उनका यहाँ पर मुफ्त में मेंबरशिप आपको मिलेगी। इसके अलावा जियो ने एक और प्लान यहाँ पर पेश किया है जिसमें यहाँ पर ग्राहकों को 1 साल की वैलिडिटी मिलती है।
जिसकी कीमत 4199 रुपये। इस प्लान पे आपको यहाँ पर पहले की तुलना में, जो पहले हम आपको रिचार्ज बताया है 2999 रुपये वाला, उससे ज़्यादा डेटा यहाँ पर 3 GB डेटा पर डे आपको मिलेगा। साथ ही अनलिमिटेड वॉइस कॉल और 100 SMS और 1 साल तक डिज्नी प्लस हॉटस्टार का जो सब्सक्रिप्शन है वो मिलेगा। वही दोनों प्लान के अलावा जियो ने एक सस्ता प्लान भी पेश किया। इस प्लान की कीमत 1067 रुपये। इनमें आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिलेगी, जबकि पूरे 365 दिन का डिज्नी प्लस हॉटस्टार और जियो ऐप्स का सब्सक्रिप्शन आपको इसमें मुफ्त मिलेगा। इसके साथ ही हर रोज 2 GB डेटा और एक्स्ट्रा 5 GB डेटा भी दिया जाएगा। इसके अलावा अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 SMS की सुविधा भी फ्री इसमें आपको मिलेगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो मानसून 2022 को लेकर बड़ी खबर देखिए। देश में 10 दिन पहले दस्तक देगा मानसून। 21 मई को केरल के तट से टकरा सकता है मानसून। बेतहाशा गर्मी के बीच सुकून देने वाली खबर निकलकर सामने आई। दरअसल यूरोपीय सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट के मुताबिक देश में इस साल मानसून 10 दिन पहले दस्तक दे सकता है। एजेंसी के मुताबिक केरल के तट से 20 या फिर 21 मई को ही मानसून टकरा सकता है। बता दें आपको कि अमूमन राज्य में मानसून जून के पहले हफ्ते में दस्तक देता है। इसके बाद ये देश में बाकी हिस्सों में जल्द से पहुंचता है। वही एजेंसी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में हालिया मौसम संबंधी बदलाव से संकेत मिलते हैं कि अरब सागर में एंटी साइक्लोनिक क्षेत्र बन रहा है। इसकी वजह से मानसून केरल जल्द पहुंच सकता है। इसके प्रभाव से पश्चिमी क्षेत्रों के एक दूसरे हिस्सों में यहाँ पर बारिश हो सकती है, यानी पश्चिम के जो इलाके हैं उनमें यहाँ पर बारिश हो सकती है। वही IMD के मुताबिक बताया गया है कि सैटेलाइट इमेजेस से ये जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक मानसून समय पर आने की पूरी इस बार संभावना है। केरल में 1 जून को दस्तक देता है। उन्होंने कहा है कि भूमध्य सागर के पास बादलों का एक समूह बना हुआ है जो काफी सक्रिय है। ये संकेत दे रहा है कि मानसून की गतिविधि जल्दी देश में रफ्तार पकड़ेगी। वही स्काईमेट वेदर रिपोर्ट में भी यहाँ पर ऐसा लगता है कि मानसून अपनी अपेक्षित समय के आसपास ये शुरू हो जाएगा। भाई एंटी साइक्लोन बनता है तो शुरुआत में कुछ देर इसमें जरूर हो सकती है। वही मानसून केरल में 1 जून से आकर जुलाई के मध्य तक ये पूरे देश में फैल जाता है। इससे देश में कुल बारिश का 70% यहाँ पर जो बारिश होती है इसी मानसून में होती है। वही भारत में रबी की फसलों का आधा हिस्सा इसी मानसून पर निर्भर है। वही यूक्रेन युद्ध के कारण खाद्यान्न की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। वही भारत में अच्छी बारिश जो सभी राज्यों में हो, इससे यहाँ पर 80% यहाँ पर होती है। इसी भारत में इसी खाद्यान्न आयात निर्भर, मतलब जो भारत की जो खाद्यान्न निर्मित है इसी मानसून के ऊपर निर्मित है। दरअसल भूमध्य सागर है उसकी तरफ से ये संकेत यहाँ पर मिले हैं। वही मौसम विभाग के मुताबिक ये कहा गया है कि इस बार जो मानसून है वो जल्द यहाँ पर आएगा। वही मौसम विभाग की ओर से भी अपडेट दिया गया है कि 1 जून को तो हर साल पहुंचता है, लेकिन इस बार अगर 10 दिन पहले आता है तो ये यहाँ पर एक अच्छी बात होगी। किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है।